स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि 32 साल मोहम्मद नवाज मुश्किल में आ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में इनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। और इसके साथ साथ अगर हम PSL के मुकाबलों की बात करें, जबकि जहां पर आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं, इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान लाहौर में खेला जा रहा है और पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 85 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं। और आपको बताएं कि 183 का टारगेट दिया गया था कराची किंग्स की जानिब से। और अगर हम बात करें नौजवान अली रज़ा की, तो उन्होंने आखिरी ओवर में शानदार हैट्रिक की है। आखिरी ओवर्स में आखिरी 3 बॉलों पे उन्होंने 3 विकेट्स ली हैं और ओवरऑल लास्ट ओवर में जो है वो कराची किंग्स की 4 विकेट जो है वो गिरी। पेशावर ज़ल्मी पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और पेशावर ज़ल्मी ने 1 जबकि कराची किंग्स ने 3 चेंजेस की हैं। आज दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कराची में शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम खेला जाएगा। विविन रिजन स्टेडियम में जारी डोमेस्टिक मैच को गैर मयारी पिच की वजह से रोककर ख़त्म कर दिया गया है और एक बैटर पर सर पर फास्ट बॉलर जॉर्डान सिल्स की गेंद लगी है और वो अस्पताल पहुंच गए हैं। और एक और टॉपिक भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। ICC के जनरल मैनेजर वसीम खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और इसका उन्होंने फैसला कर लिया है। ये टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मुफाज करीम, सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम से यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि इस वक्त लाइव मैच जो है वो कवर कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उनको भी अपने प्रोग्राम में, अपने डिस्कशन में वेलकम कहेंगे। लेकिन आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं जाहिद साहब, मोहम्मद नवाज का जो डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप क्या समझते हैं? क्या वजह है, किसका फेलियर है, इंडिविजुअल है या सिस्टम का है? नहीं, देखें, इसमें PCB तो वक्तन फ़वक्तन जो है ना, ये कोर्सेज़ करवाता था इनको अवेयरनेस के, ताकि इनको पता चले कि डोप टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ से बचना है, जो भी चीज़ आपने खानी है, आपका टीम डॉक्टर साथ होता है। फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक डॉक्टर मौजूद होता है, वो आपको गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। अलबत्ता ये जो थी, क्रिकेट वेबसाइट ने सबसे पहले खबर दी कि ICC ने PCB को आगाह किया है कि वर्ल्ड कप T20 जो भारत और श्रीलंका में खेला गया था, जहाँ पाकिस्तान के तमाम मैच श्रीलंका में थे, वहाँ पर सैंपल लिया गया था मोहम्मद नवाज़ का और उसकी रिपोर्ट जो है वो अभी आई कि उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इस पे PCB तहकीकात करेगा। हमारे सोर्सेज बताते हैं जब तक PCB की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती और उस वक्त तक वो खेल सकते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से आपको याद होगा कि मोहम्मद नवाज़ खेलते हैं वो वर्ल्ड कप में, और फिर PSL की तरफ से भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। लेकिन इसमें होता यह है कि ICC का एंटी डोपिंग जो कमीशन है वो जब सैंपल लेता है तो एक सैंपल का वो टेस्ट करते हैं, एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, एक सैंपल उनके पास होता है। अगर प्लेयर इनकार करता है कि मैंने ये चीज़ नहीं ली तो फिर इसका दोबारा टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन एक मुश्किल ज़रूर है मोहम्मद नवाज़ के लिए। लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो पिछले चंद सालों से PCB ने अवेयरनेस के लेक्चर जो है बहुत कम किए और प्लेयर्स को शायद इतना इल्म ना होगा, लेकिन मोहम्मद नवाज़ ने जितनी क्रिकेट खेली है उनको तो इल्म होना चाहिए कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लेयर जो होता है वो ऐसी मेडिसिन यूज़ करता है ला इल्मी में और किसी नज़ला ज़ुकाम बुखार की वजह से जिसका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। बहरहाल एक अच्छी खबर नहीं है मोहम्मद नवाज़ के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के भी लिए, क्योंकि बहुत ही अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा हुआ है। क्योंकि बहुत पहले बताया गया था कि ICC अब जो है ये क्रिकेट मैचों में भी ये शुरू करने लगी है और रैंडम टेस्ट होता है किसी भी प्लेयर पे जिसका चाहे उनका डोपिंग बोर्ड जो है वो उस वक्त यूरिन सैंपल ले लेता है, जिसको पैक करके फिर ये टेस्ट करवाया जाता है। सही। सलीम साहब, क्या लगता है अगर रिज़ल्ट कंफर्म होता है और अब तक जो सामने आ रहा है कि पॉजिटिव है, अगर ऐसा ही रहता है तो क्या लगता है ICC के रूल्स के हवाले से अगर हम देखें उनकी तरफ से कितनी सख्त सज़ाएं जो एक्सपेक्ट की जा सकती है? ICC ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामला बता दिया, सारा रिपोर्ट्स वगैरह भी भेज दी हैं और माजी में भी इस तरह के काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो समझते ही नहीं है, गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। अब ये कोई बच्चे थोड़ी हैं कि इनको बताया जाए कि ये काम करो, ये काम ना करो। ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि जी क्या आपको करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना। मुझे पता है कि मुझे चरस के सट्टे नहीं लगाने, शराब नहीं पीनी, ये सब तो मैं बच के रहे। और जब ख़ास तौर पे आप ऐसी बड़ी चीज़ पर जाएंगे जहाँ पर आप एक बड़े अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो रहा है और उसमें यही होता है कि जब आपका टेस्ट लिया जाता है आपको पता होता है ये बात, तो एहतियात तो करनी चाहिए थी ना।
देखिए मुझे याद है एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे ओपनर हैं, मैं उनका नाम लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे बड़े, लेकिन आप लोग पहचान जाएंगे, वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं जल्दी। उनका डोप टेस्ट आया, मैंने खबर दी, बहुत वो चिढ़े उन्होंने। फिर उन्होंने जो मौके से इख्तियार किया था वो कहा था कि बेगम की दवाई खा ली थी। ऐसे ऐसे रेडिकुलस तो बहाने ये लोग बना रहे होते हैं। अभी भी कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, हर तरफ ये खबर आ रही है। और गैर मुल्की मीडिया ने, एक क्रिकेट वेबसाइट ने, एक गोरा उनका जो साफ़ी है उसने ये न्यूज़ ब्रेक की, वो भी इस वजह से कि इंग्लैंड में इनको जाना था खेलने के लिए नवाज़ को, लेकिन वहाँ पर उनको बैन कर दिया इंग्लैंड ने कि जी हमारे टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे वो, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो सही नहीं आया। एक जो ड्रग यूज़ करने के लिए जो तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होती है इसमें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें क्या करता है, लेकिन मुझे कोई इतने अच्छे इशारे मिल नहीं रहे। मुझे लगता है कि शायद थोड़े अरसे के लिए बैन वगैरह करना पड़े इनको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और हो सकता है कि अगर गैर मुल्की मीडिया ये खबर सामने लेके नहीं आता तो ये मामला भी दब जाता, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं जो उनको नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये जितने भी आप लेक्चर दे दें, जो भी कर लें, कोई नहीं पड़ता, ये अपने ऊपर है, इनको खुद सोचना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हर प्लेयर की, इसके साथ साथ एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे जाहिद साहब ने जिक्र किया कि इस पर लेक्चर्स बहुत कम हो रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो इस वक्त मैच चल रहा है उसके हवाले से अगर हम डिस्कस करें, और यूसुफ अंजुम हमारे साथ इस वक्त लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा मैच के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? 93 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने और अभी एक आउट हुआ है, 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, अब हिफ्जा 90 चाहिए उनको 55 बॉलों पर, और जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह हमने कल भी कहा था कि वही बिल्कुल उस तरह की विकेट है जिस पर कल भी मैच खेला गया था। और विकेट बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको टर्न दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा बॉल की मूवमेंट पेसर की जानिब से दिखाई नहीं देगी। अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम विकेटें अपने हाथ में रखेगी तो फिर उसके लिए मैच जितना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो क्या अभी तक उनके जब 94 पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं, और जो मेन फैक्टर था हमारा जिस पर सबकी नज़रें थी, बाबर आजम, आज सिर्फ वो 19 गेंदों पर 25 रन बनाने में कामयाब हुए। अब मेंडिस हमेशा की तरह इस बार फिर वो दीवार बने हुए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और कराची किंग को उन्हें आउट करना ज़रूरी होगा अगर उन्हें मैच में जीतना है। तो मजबूरी तौर पर इस वो के अब अगर फिगर आउट देखें तो लगता है कि जैसे कि कराची किंग की पोजीशन मजबूत नज़र आती है, लेकिन जिस तरह की पिचेस यहाँ पर बनाई जाती हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, वो बैटिंग फ्रेंडली हमेशा होती हैं, और इसलिए अब अगर विकेट अगर हाथ में रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के लिए जीत हासिल करना आसान होगा। दूसरी जानब कराची किंग को अपनी कामयाबी के लिए मुतवातर विकेटें लेना पड़ेगी हर एक दो ओवर के बाद उनको, अगर विकेट दरकार होगी तो देकर उनके लिए मामला इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा मैच जीतने के हवाले से। सही। मुफाज, जैसे यूसुफ भी कह रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, यहाँ पर सीधी विकेट है, फिर आपको क्या लगता है जो 182 रन्स बनाए गए, 9 विकेटें गई कराची किंग्स की, ये एक अच्छा टोटल है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मतलब इससे मज़ीद अच्छा हो सकता था? बिल्कुल हिफ्जा, मज़ीद अच्छा हो सकता था, फाइटिंग टोटल है, लेकिन 200 प्लस होता तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होते, क्योंकि अब जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम कंफर्टेबली आपको पता है चेस की तरफ जा रही है, खुशहाल मेंडिस अच्छी फॉर्म में है, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करें, आपको पता है पिछले तीनों मैचेस में उनकी हाफ सेंचुरी, और अभी भी उनकी बैटिंग लाइन काफ़ी बड़ी है। अब्दुल समद की भी बात करें, बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में मुझे याद है उन्होंने 42 रन बनाए थे और 5 ज़बरदस्त छक्के लगाए थे, तो एक कंप्लीट पैकेज है। फरहान यूसुफ अंडर 19 टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। और जहाँ तक कराची के टारगेट की बात है, जैसन रॉय ने बहुत कमाल खेला, आज प्रॉपर क्रिकेटिंग स्टॉक्स हमें नज़र आए हैं। इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेट उन्हें बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने जोन में तमाम शॉट्स खेली हैं। इसके अलावा हम बात करें, डेविड वार्नर की कमी महसूस होती रही है, आज उस तरह उनका बैट नहीं चल सका, लेकिन बड़े खिलाड़ी का टीम में आना बहुत बड़ी बात होती है, इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं, और कैप्टन भी हैं वो, आपको पता है कि उनकी कैप्टनसी में कभी हमें फ्लॉस नज़र नहीं आए। मोइन अली अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन उस तरह कैप्टनसी में और बैटिंग में बहुत फ़र्क होता है। रिजा हेंड्रिक्स की बात करते हैं, पिछले मैच में उनकी हाफ सेंचुरी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, वो भी आज उस तरह बल्ला नहीं अपना चला सके। और आज़म खान के बारे में तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वो लीग प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको कई दफ़ा मौके मिल चुके हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम बात करें, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे तीनों मैचेस में, लेकिन उन्होंने आज जो 35 रन बनाए हैं उसका एक टीम को सहारा हुआ है, तो एक फाइटिंग टोटल इसको कह सकते हैं। लेकिन अब कंफर्टेबली पेशावर की टीम नज़र आ रही है हमें कि वो जा रही है, और अली रज़ा की आज तारीफ बनती है जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल हैट्रिक किया उन्होंने, और
वो पेशावर को इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। सलीम साहब, क्या लगता है इस वक्त जो स्कोर है पेशावर ज़ल्मी का 103 रन बना लिए हैं, और क्या लग रहा है पेशावर वैसे अब तक तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है और अब तक इस वक्त बात करें टॉप 4 में भी जा चुकी है, तो आज के मैच में क्या लग रहा है? अभी तक की जो सूरत हाल है, मैं तो पेशावर को ही कहूँगा कि फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। जिस तरह से खुशहाल मेंडिस खेल रहे हैं, फरहान भी जो लास्ट मैंने स्कोर चेक किया था अच्छा खेल रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने छक्का भी लगाया था। तो एक सीनियर प्लेयर और एक जूनियर प्लेयर, और सीनियर प्लेयर भी वो जो टूर्नामेंट का टॉप बैटर है, सबसे ज़्यादा उसने रन्स बनाए हैं, और बाबर और उनका मुकाबला चल रहा होता है टीममेट्स हैं, लेकिन कभी कोई आगे निकलता है कभी दूसरा, तो बहुत अच्छे इस वक्त इनकी पोजीशन मुझे। और अली रजा का जो लास्ट ओवर में हैट्रिक थी, अली रजा देखें इस टूर्नामेंट की, देखें परफॉर्म तो पहले ही करते चले आ रहे हैं वो, लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह तसलसल के साथ उन्होंने तेज़ बॉलिंग की है, तेज़ बॉलिंग ये कि हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर ऐसे भी हैं जो भागकर स्पिन करते हैं। ये जेन्युइन एक फास्ट बॉलर है जिनकी सब तारीफ़ कर रहे हैं, और आकिब जावेद ने भी इनका बड़ा नाम लिया था, और ये भी कहा था कि ये बंदा अगर खेल पे अपना फोकस रखे तो बहुत बड़ी चीज़ बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट की। तो अच्छी बात है, आज भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की आखिर में, ख़ास तौर पे ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और PSL में हम देख रहे थे कि ऐसे बॉलर नज़र नहीं आ रहे थे। सुफियान की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन आज उनको एक विकेट मिली, लेकिन वो पहले खेल चुके हैं। अली रज़ा एक यंग बॉलर है जो अब ऐसा उठ के सामने आ रहा है, जैसे आकिब जावेद ने भी आइडेंटिफाई की है ये चीज़ कि ये बंदा आगे जा सकता है, ये प्लेयर पाकिस्तान के काम आ सकता है। और ज़ल्मी की खुशकिस्मती है कि उसके पास यंगस्टर भी अच्छे हैं और सीनियर भी अच्छे हैं, और टॉप 3 जो उनकी बैटिंग है वो ज़बरदस्त जारी थी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज उनकी मिडिल ऑर्डर को भी मौका मिला, और इनकी टीम के लिए अच्छा है ये कि इनको सबको एक आजमाइश का मौका मिला है, और अगर ये सक्सेसफुली चेस कर जाते हैं तो आगे इनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले बहुत कम बारी आ रही थी इन लोगों की, अभी नीचे के जो बैटर्स हैं वो भी खेल रहे हैं। तो होपफुली अभी तक की जो परफॉर्मेंस लग रही है, मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी एक और फतह के लिए फेवरेट है, और कराची किंग्स को शायद अब सामान पैक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी मुफाज क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बाबर आजम के बारे में ये बात करना चाहता हूँ। आपको पता है पिछले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उनकी बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी थी, और मुझे अच्छी तरह याद है 1 माह पहले सब ये कह रहे थे कि जिस तरह रिजवान के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, बाबर का भी अब करियर बहुत महदूद हो चुका है T20 क्रिकेट में, लेकिन जब से उन्होंने सेंचुरी की है काफ़ी उनके हक में फैंस भी आ गए हैं, लेकिन आज वो 25 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो मतलब इट्स टू अर्ली उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरह आके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 2000 अगर हम देखें जो वर्ल्ड कप रिसेंटली खेला है, कभी इनको नंबर 2 पे भेजा गया है, नंबर 4 पर भी आए हैं, वहाँ वो स्ट्रगल करते नजर आए हैं। इवन कि अगर हम 1 डाउन की बात भी करें तो क्या अब दोबारा उनको अगर 1 डाउन पे भेजा जाए नंबर 4 पे, तो क्या उस तरह वो परफॉर्म कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये कुछ सवालात हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि बाबर का जो बैटिंग ऑर्डर है उसके हवाले से क्या मसाइल है, या हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशन है बाबर से वो थोड़ी रियलिस्टिक रखनी चाहिए? देखें, बात को कहते मुझे यूँ लगता है जैसे इंडिया का सोशल मीडिया जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देता उनकी रेटिंग नहीं आती, तो बाबर का भी जिक्र कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही होने लगता है। बाबर अच्छा खेले ये टूर्नामेंट, लेकिन ये मत भूलना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL में बहुत फ़र्क है। जब लीग में खेलते हैं और अक्सर बाबर PSL में खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अल्लाह करे वो ऐसे ही खेलते रहें, और नो डाउट अब क्रेडिट तो जाहिर है मिसबा को भी जाता है। अजहर महमूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कहा अपना ओरिजिनल और जेन्युइन खेल पेश करो। वो भी कहते हैं कि जैसे मैं ओरिजिनल खेलना चाहता था, उनके पोटेंशियल के मुताबिक खेल रहा हूँ। लेकिन आज तो बिल्कुल ही सीधी गेंद थी अफरीदी की, आसफ अफरीदी जिस पे वो अब्बास अफरीदी की, जिस पर वो विकेट अपनी देकर चलते बने। हालांकि 25 रन बना चुके थे, आज रुके हुए थे। मेरा ख्याल था थोड़ा सा प्रेशर भी होगा 182 रन का। हालांकि एक मौका था, थोड़ा सा उनका भी जिक्र करना चाहूँगा, कराची किंग्स का लगता था कि बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, जैसे मुफाज जिक्र कर रहे थे कि 200 प्लस करेंगे, और लगता था कि वो कर जाएंगे। लेकिन अली रज़ा ने कमाल की बॉलिंग की है, क्योंकि 147.1 पे एक गेंद की, 149.1 पे एक आखिरी जो यार्कर किया हसन अली को बोल्ड किया, तो बहुत ही शानदार गेंद की है। राना नवीदुल हसन की एकेडमी के हैं, उनके शागिर्द हैं, और ऐसे प्लेयर को संभालना उसने खुद को संभालना ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी का रोल होता है, जो हमारे यहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी है या कब हैं या जो भी PCB के अरबाब इख्तियार हैं, वो ऐसे प्लेयर को संभालें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी अंडर 19 से आए हैं, वो वीक भी हैं, सेहत उनकी वैसी नहीं है जैसे एक फास्ट बॉलर की होती है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने आज शानदार बॉलिंग भी की है। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी की अभी बैटिंग का तल्लक है, इनके पास अभी भी बैट्समैन मौजूद हैं, विकेटें 3 ज़रूर इनकी जल्दी गिरी हैं। तो जो जाहिद साहब चेंजेस हुई हैं, आपको क्या लगता है चेंजेस टीम्स के लिए कितनी बेहतर रही हैं जो आज पेशावर ने और कराची ने
3 देखिए चेंजेस इधर किए। तो मोहम्मद हारिस की बताते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी जगह जेम्स वेंस क्योंकि टीम के साथ है उन्होंने शामिल किया, सिर्फ एक तब्दीली की है। अलबत्ता कराची किंग्स ने तो करनी थी क्योंकि डेविड वार्नर पिछले मैचेस नहीं खेल सके और जाहिर है हर कोई मिस कर रहा था कि डेविड वार्नर टीम के साथ हैं, कैप्टन भी हैं, गो आज बड़ा स्कोर नहीं कर सके। फिर आजम खान आपको याद होगा कि जब तक वो PSL या लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं, आज उनको एक चांस में मिला जो रिव्यू पे वो बच गए थे, और जब तक विकेट पे होते हैं वो आहिस्ता तो खेलते ही नहीं है। अलबत्ता जाहिद महमूद को उन्होंने ट्राई किया, अब देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के दौरान जाहिद महमूद किस हद तक कारगर होते हैं। लंबी क्रिकेट के बहुत अच्छे बॉलर हैं जाहिद महमूद, लेग स्पिनर हैं, लेकिन शॉर्ट वर्जन में आज किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं ये आज के मैच के बाद या मैच में अंदाजा होगा। यूसुफ कहिएगा, आज के मैच में कराची ने जो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया वो कराची के लिए कितना बेहतर है? बिल्कुल ऐसा कि बैटिंग की जो पिचेज है इन पर जो दिन के औकात में टीम बैटिंग करती है उसके लिए कामयाबी के इम्कान ज़्यादा होते हैं। और इस तरह इस वक्त भी जिस तरह विकेट खेल रही है तो मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी को कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा कोई पापड़ बेलना पड़ेंगे। यहाँ जिक्र हो रहा था अली रजा की हैट्रिक के हवाले से, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की मजमूई तौर पर 7वीं हैट्रिक है। इससे पहले मोहम्मद आमिर, मोहम्मद समी, इमरान ताहिर, जुनैद खान, अब्बास अफरीदी और अकील हुसैन इन्होंने हैट्रिक की थी, और सबसे जो कम उम्र हैट्रिक करने वाले ये अली रजा आज बने। इनकी जो बॉलिंग थी यहाँ पर सब ने उस पर शानदार कहा कि ज़बरदस्त, क्या पाकिस्तान के पास एक अच्छा पेसर है जिसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और दूसरा हिफ्जा में थोड़ा सा आपको ये भी वो एक अच्छी चीज़ है जो सुनने को यहाँ पर मिली, हमें पता चला है, तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरी जो 3 मैचेस हैं PSL के लिए उसके लिए प्लान कर रहा है कि वहाँ पर जो तमाशाई हैं उनको फाइनली मैचेस देखने की इजाज़त दिलवा ली जाए। और इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने जो टिकटों की प्रिंटिंग है उस पर भी काम शुरू कर दिया है, और वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि कम से कम आखिरी जो 3 मैचेस हैं इनके लिए स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड में आकर मैचेस देखने की दावत दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि बगैर जो PSL का रंग है बिल्कुल फीका है। और आखिरी 3 ये इजाज़त मिल जाती है, जिस तरह का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि होपफुली वो इजाज़त लेने में कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ये PSL के लिए इख्तितामी लम्हात में खिलाड़ियों का भी अच्छा होगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि वो PSL की जो रौनकें अपने मैदान में आकर वो। और मजमूई तौर पर इस वक्त क्योंकि मेंडिस ने एक और निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं, तो मेरे ख्याल में मेंडिस उनके 6010 रन जो हैं T20 में वो उनके कंप्लीट हुए हैं। और कुशाल मेंडिस जो कि अगर हम बात करें ज़ल्मी की जानिब से खेल रहे हैं और उन्होंने इस बार PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाबर के साथ उनकी जो एक बैटिंग पार्टनरशिप रही है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा इन दोनों का। पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 116 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जाहिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले यूसुफ ने हमें एक बड़ी अच्छी खबर दी कि आखिरी 3 मैचेस जो हैं उनके लिए ये फैसला किया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो जो PSL के मैचेस हैं उनको एंजॉय कर सके। यकीनन ये PSL के रंग में भी एक जो है वो मज़ीद उसको 4 चांद लग जाएंगे। देखें ओवरऑल क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा 8 टीमें थीं और ज़ाहिर है अगर तमाशा ही होते इसका रंग भी कुछ और ही होता, और फिर ज़ाहिर है ये 6 वेन्यूज़ पर भी होना था, उनके वेन्यूज़ भी कम करने पड़े, सिर्फ मैचेस कराची और लाहौर में हुए। और आपको याद होगा चंद दिन पहले PCB चेयरमैन ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा था वो कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म से बात करें और ताकि तमाशाइयों को इजाज़त मिल सके। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं रफ्ता रफ्ता, और ये जो यूसुफ अंजम ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि आखिरी 3 मैचों के लिए बाकायदा टिकटों की छुपाई के लिए भी गई हैं, कोई ना कोई इशारा हो गया होगा। लेकिन अगर शायकीन आती हैं, फैंस आते हैं मैदान में, तो उसका ना सिर्फ देखने वालों को मज़ा आता है बल्कि वहाँ क्रिकेट खेलने वाले भी बहुत उसके लुत्फ़ उठाते हैं। अब खाली स्टेडियम होता है, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं होता सिवाय आपके फील्डर्स के या अपने जो बाहर बैठे होते हैं साथी उनके। तो एक अच्छी न्यूज़ है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जो हालात हैं कोई इधर कोई मुज़ाकरात भी किसी साइड पे बैठ जाएं और फिर PSL के कम से कम चलें आखिरी 3 मैचेस ही फाइनल समेत, फाइनल भी लाहौर में। कोई नहीं, आखिरी 3 मैचेस ही मुझे बहुत है यूसुफ, आप किसी एक मैच में तो लेकर जाएंगे। लाइव प्रोग्राम ने आप में कहा था कि आप मुझे लेकर जाएंगे, तो ये खबर आपने खुद को ज़रा ज़्यादा अच्छे से पढ़ के सुनानी थी। जी इफ्जा, बिल्कुल आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मैदान है PSL की ये दोबारा से आबाद हो जाएं, क्योंकि बेरौनकी है इस वक्त, इतने अच्छे मैचेस हो रहे हैं। और जिस तरह मेंडिस आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल, कुशाल मेंडिस आउट हुआ है, 15 बॉलों पे 24 रन है ज़ल्मी के लिए। मैच इस वक्त एक कह नहीं सकते कि बिल्कुल ज़ल्मी के हाथ में है, कुछ भी हो सकता है। फरहान यूसुफ आउट हुए हैं और हो सकता है कि अब क्योंकि
अभी तक अंपायर देख रहे हैं कि शायद फरहान यूसुफ आउट हुआ है। मेंडिस तो इस वक्त उन्होंने रन्स बनाए हैं 75 गालिबन, और वो इस वक्त 76 रन्स बनाए हैं, वो क्रीज पर हैं। यूसुफ जो हैं उनके हवाले से आउट का कहा जा रहा है। हाँ जी, ये फरहान यूसुफ के हवाले से, लेकिन अंपायर अभी देख रहे हैं कि बाहर ऊपर कोई शोल्डर दोबारा अभी क्योंकि पोजीशन अच्छी है, ये मेरे ख्याल में शोल्डर हाइट हो जाएगी, हाइट है ये, और इसको नो बॉल करार दिया जाएगा यकीनी तौर पर। और बाजार यही लग रहा है कि फरहान यूसुफ अपनी विकेट बचाने में कामयाब रहेंगे। यहाँ पर अंपायर ने नो बॉल दे दी और फ्री। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त 15 बॉलों पे ज़ल्मी को 23 रन्स चाहिए हैं, और फरहान यूसुफ के आउट के हवाले से इस वक्त जो है वो डिसीजन पेंडिंग पर है। 160 रन्स बना लिए हैं ज़ल्मी ने, 3 खिलाड़ी आउट हैं अब तक। लेकिन आज का जो दूसरा मैच है सलीम साहब, वो खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। उस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बिकॉज हैदराबाद किंग्समैन जो है वो भी अपने एक रिदम में वापस आई। कराची में हमने देखा उन्होंने अपनी जो जीत का सिलसिला है उसका वहाँ से आगाज़ किया। बिल्कुल, हैदराबाद किंग्समैन ने एक मोमेंटम जो उसको दरकार था वो पकड़ लिया है, और अच्छी परफॉर्मेंस इसके सामने आ रही है। उसके बाद अभी चांस भी है, अगर कराची हार गया तो इनका चांस और बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 मैच बाकी हैं आज के मैच को मिलाकर। तो सूरत हाल फिर तकरीबन क्लियर ही होती जा रही है। हो सकता है आज के मैच के बाद और अच्छा पता चल जाए। दूसरी तरफ सुल्तान्स भी अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो अब तकरीबन सेफ हो ही चुके हैं। किंग्समैन के लिए मैच किंग्समैन के लिए मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और उनको इंतज़ार है अब भी कि साइम अयूब, उस्मान खान कुछ परफॉर्म करें, कप्तान लबुशेन का हाथ बढ़ाएं। तो होपफुली आज वो दिन होगा, क्योंकि साइम अयूब की जानिब से हम लोगों को भी बड़ा इंतज़ार है कि वो एक बड़ी इनिंग खेले। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि किंग्समैन में हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सेंचुरी कर रहा है या बहुत बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे कि। और मेरे ख्याल इनकी टीम का शायद मकसद भी यही है कि इम्पैक्ट डालो अपनी बैटिंग का। सेंचुरी या 50 ज़रूरी नहीं है, इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए इनिंग में। चाहे आपने 25 रन बनाए 12 बॉलों पे, मगर नज़र आए कि यार आपने ऐसा किया। तो एक इस तरह की इनकी पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी है एक जदीद क्रिकेट खेलने। और अब शुक्र है इनकी बॉलिंग भी थोड़ी चलने लगी, मोहम्मद अली में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये इनकी नज़र आ रही है कि एक जदीद किस्म की क्रिकेट खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं, और अपनी जो उन्होंने सोचा था हमें ये करना है उस चीज़ पर कायम रहे, चाहे हारते भी रहे वो। तो अब उसका सिला उनको मिलने लगा है, जीत भी रहे। देखते हैं आज क्या होता है। इंटरेस्टिंग मैच एक एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें पाकिस्तानी नैयाद वसीम खान की, उन्होंने आईसीसी में जनरल मैनेजर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। आपको क्या लगता है इस फैसले के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, एक तो 4 साल मुद्दत थी उनकी, लेकिन गुज़श्ता बरस से ही ये चीज़ें या ख़बरें गर्म थी, क्योंकि वसीम खान जो है बेसिकली इंग्लैंड में होते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रह चुके हैं। और एक तो दूसरा पहलू ये भी है कि जय शाह जब से आए हैं उनकी कोशिश होती है कि नए लोगों को लेके आएँ, और ज़्यादातर आपको पता है वो इंडियन पर भरोसा करते हैं कि इंडियंस ही उस सतह पे आ जाएँ। तो लगता है तो ऐसा ही है कि वसीम खान को भी शायद अब वो माहौल मिल नहीं रहा था, और जून तक वो वहाँ पे हैं, फिर जून में वो वहाँ से चले जाएंगे वापस इंग्लैंड में। उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ये ओहदा छोड़ दूँगा जनरल मैनेजर। सही, ठीक है। मुफाज, आप इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब से जय शाह साहब आए उनकी यही कोशिश है जितने भी पाकिस्तानी नैयाद अहदेदार मौजूद हैं आईसीसी में उनको साइड लाइन किया जाए। और जय शाह ने तो कभी अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं किया भारत की, अगर हम बात करें मोदी जी से, कि आपने आज तक क्या किया क्रिकेट के हवाले से। 2024 का वर्ल्ड कप मुझे याद है जब ख़वातीन खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, उन्हें हरास किया गया था, आपको पता है, ग्राउंड से होटल जाते हुए। कोई उस पर पेशरफ्त नहीं हुई, ना जवाब तलब किया गया। ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया था उसने भी काफ़ी जगनसाई हुई है। तो इस तरह के जो अगर कारनामे ये करेंगे तो सवालात तो उठते रहेंगे, और ये ऑब्वियस है जिस तरह के काम कर रहा है आईसीसी। और जय शाह अपनी मनमानी के फैसले किए जा रहे हैं, साइडलाइन किया गया है जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आपको पता है अपना अच्छा रोल निभाया था, बांग्लादेश का जितना भी चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह क्रिकेट वर्ल्ड कप का सूरत हाल थी ये वो। तो उम्मीद करते हैं कि जी कि उनको थोड़ी सी अक्ल आए, होश आए। तो जितने बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं, और इस वक्त 174 रन बना लिए पेशावर ज़ल्मी ने, और ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो ये मैच जीत लिया है, बिकॉज अब स्कोर जो है वो बहुत कम है, 12 बॉल्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम स्कोर की बात करें तो वो भी गालिबन 8-10 स्कोर है जो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को चाहिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।